हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। तो आज हम देखने वाले हैं वाइल्ड कार्ड्स कैरेक्टर देखने वाले एसक्यूएल ट्यूटोरियल में। एसक्यूएल ट्यूटोरियल में आज का हमारा टॉपिक है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स क्या है वो चीज़ को सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, ये देखो एसक्यूएल वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स है। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर इज़ ए यूज टू सब्सटीट्यूट। इस सब्सटीट्यूट वर्ड ही बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक चीज़ के अंदर, ये पूरे डेफिनेशन के अंदर। सब्सटीट्यूट वन और मोर कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग, मतलब आप समझ रहे होंगे कोई भी एक कैरेक्टर के मतलब कोई भी एक स्ट्रिंग के अंदर एक और ज़्यादा कैरेक्टर को सब्सटीट्यूट करना। ठीक है, तो वही चीज़ है ये। हम पर्टिकुलरली कोई ऐसे डेटा, कोई ऐसे रिकॉर्ड्स को हम फाइंड करते हैं एक अल्फ़ाबेटिकल के ऑर्डर पे, या फिर कुछ हमें फाइंड आउट करना है यहाँ से यहाँ तक ऐसा, तो उस चीज़ को हम फाइंड आउट करने के लिए वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स को मदद से हम यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर लाइक ऑपरेटर ही यूज़ होता है, बट उसके अंदर एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर नाम की कुछ ऑपरेशन होती है। हम उस चीज़ को, कैरेक्टर को, पर्टिकुलरली कैरेक्टर को सब्सटीट्यूट करके, स्ट्रिंग की कैरेक्टर को सब्सटीट्यूट करके हम हमारे रिकॉर्ड्स को फाइंड आउट करने का काम करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आगे बढ़ते थोड़ा। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स आर यूज विद द लाइक ऑपरेटर, मतलब लाइक ऑपरेटर के साथ ही कैरेक्टर यूज होता है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। द लाइक ऑपरेटर इज यूज इन ए वेयर क्लॉज टू सर्च फॉर द स्पेसिफाइड पैटर्न इन द कॉलम। कुछ पर्टिकुलरली स्पेसिफाइड पैटर्न को ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए वेयर क्लॉज यूज होती है लाइक और ऑपरेटर के अंदर। ठीक है, तो लाइक ऑपरेटर इन यूज इन वेयर क्लॉज, मतलब लाइक ऑपरेटर यूज़ होती है वेयर क्लॉज के अंदर, ताकि हम फाइंड आउट कर सके कुछ पर्टिकुलर एक पैटर्न को या फिर कुछ ऐसे कैरेक्टर को, मतलब एक स्ट्रिंग को। ठीक है, जो पूरे बहुत सारे हज़ारों रिकॉर्ड्स के अंदर हम कुछ चीज़ों को एक ढूंढना है, तो हम इस चीज़ की मदद से, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स की मदद से हम यूज़ कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो अभी आपको समझा होगा, थ्योरी शायद समझा होगा। तो जब हम कोड करेंगे, क्वेरी करेंगे, तब आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें क्या है। ओके, तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें बता दूँ, और लाइक ऑपरेटर में बता दूँ कि लाइक ऑपरेटर हमने ऑलरेडी देखा था क्या है वो, उसकी बस हमने एक ट्रेलर टाइप हमने देखा था, एंड देन वहीं पर मैंने बताया भी था लाइक ऑपरेटर होती क्या है और क्या होता है ये सब। ठीक है, तो यहाँ पर अभी पूरा एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर के साथ पूरे लाइक ऑपरेटर को हम एक पूरा डेप्थ में जाकर हम समझेंगे। ओके, तो यहाँ पर लाइक ऑपरेटर, ये देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है लाइक और ऑपरेटर, और फिर हम ऐसा ए और फिर यहाँ पर ऐसा डॉलर मतलब मॉड्यूलस ऐसा ढूंढेंगे, तो मतलब फाइंड एनी वैल्यूज स्टार्ट विथ ए, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऑपरेशन से, कुछ एग्जांपल से आपको समझ रहा होगा। अगर मॉड्यूलस को पहले लिख के फिर आपके कैरेक्टर को बाद में लिखना है, जो कैरेक्टर एंड हो रही है एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के साथ, तो हम ऐसा करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये वाली ऑपरेशन भी है, इससे आपका और ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं दोनों के बीच में, मतलब एनी पोजीशन पे कहाँ पर कैसे। ठीक है, और अंडरस्कोर और फिर ये आर। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे सेकंड कैरेक्टर क्या है, ऐसा भी ढूंढ सकते हैं हम। ओके, और फिर ये जो है मतलब ए फिर मॉड्यूलस ओ, तो मतलब यहाँ से स्टार्ट हो गया फिर एंड। मैं बताया था कि एक से स्टार्ट हो गया फिर एंड, पर्टिकुलर स्ट्रिंग की वैल्यू ऐसा फाइंड आउट करे ऐसा। ठीक है, तो अभी हम ये चीज़ शायद समझा होगा या नहीं समझा होगा, हम कोड करते हैं तब आपको पता चलेगा। ठीक है, क्वेरी करते हैं। तो मैं सबसे पहले एसक्यूएल जो है उसे मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो हमारी एसक्यूएल जो है माई एसक्यूएल वर्कबेंच है, ओपन हो चुकी है, और फिर यहाँ पर डायरेक्ट हम सर्वर को क्रिएट कर लेंगे। ओके, तो ये भी ओपन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो लास्ट क्वेरी है वो यहाँ पर पड़ी हुई है। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, और फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ एसक्यूएल ट्यूटोरियल्स, जो कि हमारे डेटाबेस का नाम है। सबसे पहले आपको इस चीज़ को यूज़ करनी है, करके बतानी होगी आपके माई एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर, मतलब माई एसक्यूएल वर्कबेंच के अंदर, वरना फिर आप डायरेक्टली क्वेरी करने जाओगे तो वो एग्जामाइन नहीं कर पाएगा, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कौन से डेटाबेस में आप वर्क कर रहे हो। ओके, उससे पहले हमने यहाँ पर क्वेरी कर ली है, और फिर यहाँ पर मैं बताता हूँ हमारे एसक्यूएल ट्यूटोरियल जो डेटाबेस है उसके अंदर हमने एक टेबल बनाई थी। कई वीडियो में हम यूज़ कर रहे हैं इस टेबल को, अभी तक यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत
एडवांस टेबल है, एडवांस तो नहीं बोल सकते, मतलब इतना अंडरस्टैंडिंग वाला टेबल है, ताकि हम इसी चीज़ के ऊपर हम एग्जांपल लेके हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं टेबल बता देता हूँ। अभी हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स है 1 से लेके 15 तक कुछ रिकॉर्ड्स है, जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, सिटी ऐसा है, ठीक है। और स्टूडेंट आईडी भी है, स्टूडेंट का टेबल है, स्टूडेंट की आईडी हमने लिखा, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और सिटी, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कुछ नल वैल्यूज़ भी है, ठीक है। तो नल वैल्यू क्या है ये चीज़ ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ, उसकी एक अलग से वीडियो भी मैं बता चुका हूँ आपको, तो शायद किसी को डाउट ना रहे नल वैल्यू को देखकर, ओके। तो किसी को डाउट ना हो। और सबसे पहले यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, सबसे पहला स्टेटमेंट हम चेक करेंगे क्या होता है, मतलब वाइल्ड कार्ड का सबसे पहला ऑपरेशन हम करेंगे, ओके। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, सारे टेबल को सेलेक्ट कर लेता हूँ और फ्रॉम हमारा जो स्टूडेंट है टेबल, मतलब सारे कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ, सारे कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ हमारे टेबल से। और फिर वेयर क्लॉज आपको यूज़ करनी है और हम यहाँ पर सिटी देंगे और फिर यहाँ पर लाइक ऑपरेटर यूज़ करूँगा और फिर यहाँ पर सिंगल कोट देना है। सिंगल कोट के अंदर आपको लिखनी है कैरेक्टर, कि जिस कैरेक्टर से आपको फाइंड आउट करनी है। मैं सबसे पहले ए लिख देता हूँ, ए तो नहीं, हमारे पास शायद ए से तो कोई भी नहीं है, तो फिलहाल डायरेक्ट मतलब कोई रिजल्ट देगा नहीं, ठीक है। कोई भी चीज़ हमें आउटपुट तो मिलेगी नहीं फर्स्ट वाले में, ये देखो कोई भी आउटपुट नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ए को हटा देता हूँ और फिर कुछ एम दे देता हूँ, क्योंकि एम वाला है यहाँ पर। तो ये चीज़ आपको समझा होगा सबसे पहले कि मतलब ऐसा देने से पहले आपके कैरेक्टर को, सबसे पहले मैं बताता हूँ, ये देखो स्टार्ट से मैं बताता हूँ। सेलेक्ट किया हमने सारे कॉलम, यहाँ पर आप पर्टिकुलर कुछ कॉलम को भी सेलेक्ट करके आप देख सकते हो गाइस, क्योंकि अभी हमने स्टार दिया, सारे कॉलम सेलेक्ट कर लिए हमारे स्टूडेंट टेबल के अंदर से। और फिर वेयर क्लॉज हमने यूज़ किया, कहाँ करना है ये ऑपरेशन करके हमने यूज़ कर रहे। सबसे पहले वेयर क्लॉज बताया तो सिटी वाले कॉलम को हम चूज़ करेंगे और फिर सिटी वाले कॉलम के अंदर हम लाइक ऑपरेटर यूज़ करके और यहाँ पर हम दे रहे कैरेक्टर। इस कैरेक्टर से जो सिटी स्टार्ट हो रही है उसका हमें आउटपुट दो, ठीक है। अगर मैं कैरेक्टर को हमारे मॉड्यूलस के पहले लिख दूँ, ये बराबर मॉड्यूलस ही है ना गाइस, तो बता देता हूँ क्योंकि बहुत लोग को डाउट होता है मॉड्यूलस, ठीक है। एग्जैक्टली या फिर मॉड्यूलस ही नहीं है या फिर कुछ और ही है, वो ऐसा भी हो सकता है। मॉड्यूलस बराबर है गाइस, ओके। तो कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे डेवलपर्स, इवन मी, तो ये मॉड्यूलस ही है ना ऐसा, ठीक है। तो हम हमारे बच्चों वाली डाउट को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इग्नोर करके हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको वो कैरेक्टर देनी है जिस कैरेक्टर से आप सारे डेटा के अंदर आपके सिटी का नाम जो स्टार्ट होता है, पर्टिकुलर एक स्ट्रिंग स्टार्ट होता है, उसे आप फाइंड आउट करना चाहते हो, ओके। और फिर मॉड्यूलस बाद में देनी है, वरना फिर अगर आप बाद में दोगे तो एंड वाले कैरेक्टर को फाइंड आउट करेगा। अगर मैं मॉड्यूलस के बाद में कैरेक्टर दे दूं तो एंड वाला अगर किसी सिटी का नाम, किसी स्ट्रिंग का नाम, इस सिटी कॉलम के अंदर कोई ऐसी सिटी है जिसका एंड कैरेक्टर होता है एम से, तो उसको फाइंड आउट करेगा वो। बट मैं यहाँ पर पहला देता हूँ एम, तो क्योंकि है हमारे पास एम, तो और फिर जे भी है शायद, आई गेस जयपुर भी है शायद, ठीक है। तो वो भी देता हूँ, जयपुर भी है, ठीक है। तो अभी आपको ये समझा होगा। और फिर एंड में मैं यहाँ पर आर देता हूँ ताकि जयपुर का ही हम निकाले, ओके। तो ये देखो आर से कितने सारे हैं यहाँ पर, जयपुर है, नागपुर है, रायचूर है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है ये, ओके। तो कुछ चीज़ें हम ऐसा भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि मतलब यहाँ से यहाँ, ये देखो मैं आपको ये बताता हूँ सबसे पहले। और फिर यहाँ पर मैं ये भी लिख देता हूँ MUM ऐसा लिखता हूँ, ये देखो क्योंकि मुंबई है हमारी, क्योंकि ये देखो ये दोनों जगह पर अगर आपने मॉड्यूलस दे दिया है, तो मॉड्यूलस अगर दोनों जगह से अगर आपने दे दिया, मतलब दोनों जगह से एग्जैक्टली अगर आपने दे दिया, तो मिडल वाला जो कैरेक्टर है, मतलब मिडल में जो आप कैरेक्टर दोगे, अगर आपके सिटी कॉलम के अंदर कोई ऐसी स्ट्रिंग है, कोई ऐसी सिटी का नाम है जिसका मिडल कैरेक्टर UM है, उसे फाइंड आउट करके हमें देगा, ओके। तो मैं U देता हूँ, एक ही कैरेक्टर देता हूँ। ये देखो U में जो मिडल वाले कैरेक्टर जितने भी है वो सारी चीज़ें, कितनी चीज़ें यहाँ पर हमें आउटपुट मिल रही है, बहुत चीज़ें हमें मिल गई है, ओके। तो मैं सिर्फ UM दिया था तो आया था, UR देता हूँ, तो ये देखो UR से भी स्टार्ट हो गया, कितनी सारी चीज़ें बता दे रहा है, ठीक है। तो मतलब मिडल वाले कैरेक्टर से कौन सी सिटी ऐसा स्टार्ट हो रही है वो चीज़ हम चेक कर रहे हैं, ओके। तो अभी स्टार्ट देखे हमने, एंड देखे, फिर मिडल वाले को भी देखे हमने। और फिर एक और चीज़ है गाइस, तो ये देखो ये पूरा मॉड्यूलस को हटा के आपको अंडरस्कोर यूज़ करके कोई ऐसी चीज़ ऐसा फाइंड आउट करनी है तो ऐसा भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, ये देखो। लेकिन इस चीज़ में एक चीज़ है गाइस, इस चीज़ में आपको पूरा देना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ में आपको पूरा देना पड़ेगा, मतलब अगर आप
मॉड्यूलस नहीं यूज़ कर रहे हो और अंडरस्कोर आप यूज़ कर रहे हो तो पर्टिकुलर ये ऐसी चीज़ में, ये ऐसी जगह पे यूज़ होता है कि जहाँ पर आपको इतने सारे रिकॉर्ड्स के अंदर कोई ऐसी स्ट्रिंग, कोई ऐसी वर्ड फाइंड आउट करनी है, लेकिन उसका फुल कैरेक्टर आपको पता नहीं है, मतलब वो सारे कैरेक्टर नहीं पता है, बट स्टिल आप थोड़ा सा आप उसके कैरेक्टर को ऐसा डाल के अंडरस्कोर करवा के आप फाइंड आउट कर रहे हो। ऐसा तो कोई होगा नहीं, इतना बुद्धिमान तो कोई होगा नहीं, बट स्टिल ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो आप ऐसा भी फाइंड आउट कर सकते हो, ये देखो अंडरस्कोर, ऐसा भी आप करके फाइंड आउट कर सकते हो। वाइल्ड कार्ड के कुछ ऐसे है, कुछ ऑपरेशन ऐसे भी है ना कि हाँ हम कुछ शॉक हो जाते हैं कि हाँ ऐसे क्यों दिया इसने, ये सब ऑपरेशन क्यों दिया इसने, ठीक है। तो इन फ्यूचर एसक्यूएल डेटाबेस जब डेवलपर कोई बन जाएगा, उसको पता चलेगा, कोई डेटा इंजीनियर बन जाएगा, उसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमें तो ये सब बच्चों वाला गेम लग रहा है, बट स्टिल ये देखो, ये पूरा कैरेक्टर मांगता है, ये ऐसे में पूरा कैरेक्टर मांगता है, तब आपको समझ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ओके, जयपुर का दे देता हूँ मैं। अगर आप गलती से कुछ और कैरेक्टर भी बीच में दे दोगे तो भी शायद नहीं फाइंड करेगा, क्योंकि ये देखो पूरा कैरेक्टर मांगता है। जयपुर का मैंने पी नहीं दिया था, अभी मैं हटाता हूँ, ये देखो उसको अंडरस्कोर में दे देता हूँ, ये देखो अभी फाइंड आउट कर रहा है, ठीक है। तो अभी आपको ये चीज़ समझा होगा। एक और चीज़ है गाइस, अगर आपने ये देखो, अगर आपने ऐसा दे दिया है यहाँ से यहाँ, ठीक है, तो इस चीज़ में क्या होता है कि ना, मतलब ए और फिर बाहर से आप डॉलर दे दोगे, तो ये देखो कहाँ गया, डॉलर बोल रहा हूँ, मॉड्यूलस, ठीक है, ए मैंने दिया था, ठीक है। तो ए और फिर एम, ये देखो इस चीज़ में मैं शायद गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना, ठीक है। एम मैंने 2 बार दे दिया हूँ, ठीक है। ये देखो एम फिर एन, फिर मैंने सब दिया, फिर कैरेक्टर सब दिया, बट इस चीज़ में क्या होता है कि ना, मतलब सिटी स्टार्टिंग विथ, मतलब इस चीज़ में डायरेक्ट हमें फाइंड आउट नहीं कर रहा है, एम फाइंड आउट ही नहीं कर रहा है। आई गेस हमने एम कैप्स में देना चाहिए, क्योंकि केस सेंसिटिव है एसक्यूएल, ये देखो, बट स्टिल वो फाइंड नहीं कर रहा है। जे देंगे, एम देंगे, पी देंगे, ओके। ये देखो 3 चीज़ें हमने डाली, फिर भी नहीं हमें फाइंड आउट कर रहा है। ये शायद MySQL में वर्क नहीं करता है, MySQL वर्कबेंच में नहीं वर्क करता है, ये आपके ओरेकल में या फिर आपका मतलब माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर है उसमें होगा, उसमें वर्क होगा, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि हमने एम डाला, फिर जे भी डाले, हमने पी भी डाले, क्योंकि पटना भी यहाँ पर, फिर वो फाइंड आउट ही नहीं कर रहा है। इस चीज़ में क्या होता है गाइस, अगर आप बहुत सारे कैरेक्टर, मतलब बहुत सारे स्ट्रिंग को फाइंड आउट करना चाहते हो, अभी हमने एक ही स्ट्रिंग अब तक हमने फाइंड आउट किया बराबर, कि हाँ एक कैरेक्टर डाल दिए स्टार्टिंग का, ऐसा तो मतलब ऐसा हटा के एक कैरेक्टर फिर स्टार्टिंग का एंड, ऐसा हमने फाइंड आउट किया। लेकिन ऐसा एक एरे के फॉर्म में, जैसा आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करके आप जितने सिटी है, जितने भी स्ट्रिंग आप फाइंड आउट करना चाहते हो, मैं सिटी का यहाँ पर है तो मैं सिटी का एग्जांपल दे रहा हूँ गाइस, वरना आप बहुत सारे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अगर आपके पास और भी टेबल, बड़ा वाला टेबल है, उसके सारे स्ट्रिंग, और ये पूरे स्ट्रिंग के ऑपरेशन है, तो स्ट्रिंग वाले कॉलम में ही आप यूज़ करके प्रैक्टिस करके देखना, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रिंग के कॉलम्स होंगे आपके पास, तो आप ट्राई करना। तो वहाँ पर आप मतलब कोई और MySQL वर्कबेंच छोड़ के कोई और ओरेकल का SQL सर्वर पे कर रहा है वो बंदा, कोई ओरेकल के सर्वर पे कर रहा है, मतलब डायरेक्ट SQL सर्वर पे कर रहा है, तो वो चीज़ कर सकता है, ठीक है। ये शायद MySQL वर्कबेंच में सपोर्टेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ना, मतलब आपको एक साथ सारे स्टार्टर, जितने भी कैरेक्टर, बहुत सारे वर्ड जो है कैरेक्टर आपको फाइंड आउट करनी है, तो मतलब इससे स्टार्ट होने वाली है ऐसा, तो आप दे सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऐसा दे रहा हूँ, मल्टीपल स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है, तो आप यहाँ पर तो W से भी जिससे स्टार्ट होगा वो भी फाइंड आउट करेगा, E से जो स्ट्रिंग स्टार्ट होती है उससे फाइंड आउट करेगा, R से जो स्ट्रिंग स्टार्ट होती है उससे फाइंड आउट करेगा, ऐसा, ठीक है। तो आप मल्टीपल चीज़ें आप कर सकते हो, बट यहाँ पर सपोर्टेड नहीं है, ठीक है, कोई नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं, शायद ये भी सपोर्टेड ना हो, ठीक है। A से लेके फिर तक, ये देखो ऐसा भी आप दे दोगे तो A से लेके ऐसा, ये देखो ये भी नहीं फाइंड आउट हो रहा है। इससे क्या होता है ना, A to F, मतलब स्टार्ट विथ ऐसा, मतलब A से लेके F तक जितने भी स्ट्रिंग स्टार्ट होते हैं, मतलब वो B वाले, C वाले, D वाले, वो सारे कैरेक्टर से भी कोई भी सिटी स्टार्ट होता है, आपकी कोई भी स्ट्रिंग, पर्टिकुलर कोई स्ट्रिंग स्टार्ट होती है, तो उसको भी फाइंड आउट करके हमें रिकॉर्ड में आउटपुट देगा, रिकॉर्ड शो करेगा, ठीक है। तो वो भी चीज़ यहाँ पर सपोर्टेड नहीं है, मैं बट स्टिल आपको यहाँ पर मैं बता दिया हूँ, ओके। और फिर एक और चीज़ है यहाँ पर, अगर हमने यहाँ पर हमने यूज़ किया है A to Z, मैं पूरा दे देता हूँ और देखते क्या होता है। ये देखो एक भी चीज़ हमें शो नहीं कर रहा है, तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। सिर्फ सिटी देता हूँ यहाँ पर, कॉलम हटा के, फिर भी हम देखेंगे, ये देखो फिर भी हमें शो नहीं करेगा गाइस। तो आप समझ रहे होंगे कि मतलब ये चीज़ MySQL वर्कबेंच में सपोर्टेड नहीं है, बट स्टिल हमने इस ऑपरेशन को हमने ट्राई किया, कोशिश किया,
ये देखो एक और चीज़ है इसमें, ये देखो नॉट लाइक डालने पर सपोर्ट कर रहा है। नॉट लाइक में क्या होता है कि ना मतलब आपके मतलब इस कैरेक्टर को छोड़ दो, जितने भी ये सब फाइंड आउट कर दो। वैसे भी यहाँ पर तो ये तो वर्क ही नहीं कर रहा, तो वो तो फाइंड आउट तो करेगा ही करेगा, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज़ है, कंट्रोल Z करता हूँ मैं, वापस लेके आता हूँ, ये देखो। और फिर ये देखो नॉट लाइक छोड़कर आप डायरेक्ट ऐसा भी आप कर सकते हो, ये देखो ऐसा भी आप कर सकते हो, ये देखो। ये तो वर्क नहीं कर रहा है, सिर्फ नॉट लाइक ऑपरेटर हमारा वर्क कर रहा है। नॉट लाइक ऑपरेटर भी हमने पहली बार देखा है यहाँ पर, ये देखो। ये दोनों चीज़ एक ही चीज़ हो गई, ये भी नॉट हो गया। जैसा मतलब मैंने स्टार्ट में बताया था ऑपरेटर्स के टाइम पे ये सारी चीज़ें मैंने बताया था, ये देखो। अगर आप ऐसा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दे दोगे आपके इसमें, तो वो सीधा नॉट थ्रू हो जाएगा। उसको छोड़कर बाकी सब चीज़ों को, मतलब ये सामने वाली चीज़ें जो है उसको नॉट थ्रू कर देगा, मतलब फॉल्स कर रहा है, बराबर। तो बाकी जितने भी रिकॉर्ड्स है वो थ्रू है इसके लिए, तो मतलब वो सारे रिकॉर्ड शो करना लग जाएगा। और यहाँ पर नॉट लाइक मतलब नॉट लाइक ऐसा नहीं, और सारे के सारे रिकॉर्ड शो करो। यहाँ पर तो वैसे भी ये चीज़ वर्क ही नहीं कर रही है MySQL वर्कबेंच में। अगर कोई SQL सर्वर पे कर रहा है, Oracle के SQL सर्वर पे करेगा, तो उसके लिए एग्जैक्टली यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा वो चीज़ पता चलेगी। बट यहाँ पर हमने नॉट लाइक यूज़ किया, फिर भी हमने नॉट लाइक यूज़ किया, तो यहाँ पर जितने भी आउटपुट है यहाँ पर शो करेगा, ओके। तो नॉट लाइक मतलब इस चीज़ को छोड़ दो, बाकी चीज़ें फाइंड आउट कर दो। तो ये भी आपको समझा होगा, इतना डीपली एकदम अच्छा खासा एकदम घुमा फिरा के आपको बताया कैसे भी करके, अच्छा खासा एक्सप्लेन करके बताया। तो आप समझ गए होंगे। शायद कोई डाउट रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना गाइस, मैं वीडियो को यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ। और फिर भी अगर कुछ वैसे भी डाउट रहने जैसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है गाइस, बिगिनर में ही हम, ठीक है। बिगिनर वालों को हो सकता है डाउट, तो वो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तो वीडियो को थोड़ा आगे पीछे देख लीजिएगा, आगे पीछे फॉरवर्ड करके देख लेना तो समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल टॉपिक है, अगर डाउट रहता है तो फिर भी आप पूछो कमेंट में, मैं मना नहीं कर रहा, ओके। तो तब तक ये वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना गाइस, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बहुत सारी वीडियो हो गई है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। तो वीडियो को मैं यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।